हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड्स इट्स एरिया। देखिए हमें इस वाले क्वेश्चन में देखिए रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं और हमें एरिया फाइंड करना है उसका। तो बहुत इजी है ना। रोम्बस यानी कि रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, रोम्बस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कितनी 4 साइड्स होती हैं और इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है, यानी कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये पैरेलल है। और दूसरी बात कि ये जो चारों के चारों साइड्स है क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये रोम्बस है। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे यहाँ पे बिसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें डायगोनल्स दे रखा है, इसमें एक डायगोनल दे रखा है हमें 7.5 सेंटीमीटर और एक ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, समझो ABCD। ठीक है, ये रोम्बस दे रखा है हमें, डायगोनल्स दे रखा है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई ये जो इसकी डायगोनल्स है ना, मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो ये ABCD रोम्बस है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 और मल्टीप्लाई डायगोनल 2 जो हमें दे रखा है। तो इजीली निकल जाएगा। 1/2 डायगोनल 1 क्या दे रखा है, 7.5 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 कितना दे रखा है, 12। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ये पॉइंट इसे हटा देते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा टेबल में। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ देखो ऊपर बचा 15 और 3, 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 45। ठीक है, हमें यूनिट कौन सी दे रखी है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, जो हमें रोम्बस का एरिया निकालना था। ठीक है ना, इजी। हमें पता है रोम्बस का एरिया होता है 1/2 और दोनों डायगोनल्स मल्टीप्लाई में, जो हमें डायगोनल्स दे रखा है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonals is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, find the length of the other diagonal। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रोम्बस का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। और देखो रोम्बस का एक डायगोनल हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमें क्या बोला गया है, जो हमें लेंथ निकालनी है, दूसरी डायगोनल निकालना है। देखो क्या, ये एक रोम्बस है। ठीक है, इसकी साइड दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, यानी कि ईस्ट साइड 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और हमें एक डायगोनल भी दे रखा है जो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन दूसरा डायगोनल हमें निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो देखो रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, तो हम देखो इसमें हमें इसका एरिया निकालने के लिए भी बोला गया, ये भी क्वेश्चन मार्क है, और हमें एक डायगोनल दे गया है वो 8 और ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगर हमें एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होता तो हम डायगोनल निकाल लेते। ठीक है, या तो हमें क्वेश्चन में ये दूसरी डायगोनल भी दे रखी होती तो हम एरिया निकाल लेते। तो यानी कि ये रोम्बस का इस फार्मूले से तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब देखिए
उस फार्मूले से तो बात बनेगी नहीं। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, आपने क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर किया है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होती है कि मतलब सारे पैरेललोग्राम हमारे रोम्बस नहीं है, लेकिन जितने भी रोम्बस है वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो यानी कि हम उस रोम्बस को, ये हमारा ये बन गया एक रोम्बस जो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि जितने रोम्बस होते हैं सारे पैरेललोग्राम होते हैं। यानी कि मैं इस रोम्बस का एरिया निकालने के लिए पैरेललोग्राम के फार्मूले का यूज करूंगी। ये एक रोम्बस है जो क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम भी है। इसमें एक डायगोनल दे रखा है, जो कितना दे रखा है, हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइड्स कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल होती है। और एल्टीट्यूड दे रखा है हमें 4.8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका, पहले निकालेंगे एरिया। तो देखिए हमने इस रोम्बस को मान लिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम एरिया निकालेंगे रोम्बस का किसके अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया निकालने का हमने फार्मूला लगा दिया ये वाला जो पैरेललोग्राम का होता है। ठीक है, तो बेस कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना हो गया 4.8। ठीक है, तो अब इसे क्रॉस सॉल्व कर दो, 4.8 पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10, कट करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 24 2 जा 48। ठीक है, तो यानी कि एरिया कितना आ गया 24 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एरिया आ गया। अगर अब हमें रोम्बस का एरिया पता चल गया तो हमें डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल निकालना है हमें आसानी से पता चल जाएगा। कैसे, अब हम रोम्बस का जो हमारा रियल में क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस, वो लगा देते हैं, उसकी हेल्प से हम सेकंड डायगोनल निकाल लेंगे। क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो एरिया क्या निकाला है हमने रोम्बस का पैरेललोग्राम के हेल्प से 24, 1/2 डायगोनल 1 हमें क्या दे रखा है 8 दे रखा है, डायगोनल 2 आपको निकालना है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। चलिए अब यहाँ एक देखिए, यहाँ पे है 24 और यहाँ क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई D2 जो हमें निकालना है डायगोनल 2। तो इक्वल के इस साइड 4 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि हमारा जो डायगोनल 2 आ गया वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, है ना, हमसे एरिया पूछा गया था जो हमने पैरेललोग्राम की हेल्प से निकाल दिया, क्योंकि जितने भी रोम्बस है हमारे पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो आया 24 सेंटीमीटर और डायगोनल पूछे गई थी जो दूसरी वो आ गए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।